हाँ लगा लो। 3 फिनाइल प्रोपीन है, 3 फिनाइल प्रोपीन है और इस पे HBr का एडिशन करना है मुझे, HBr का एडिशन करना है। सर पेरोक्साइड भी है, पेरोक्साइड भी है, पेरोक्साइड कहाँ लिखा है? लास्ट में देखो नहीं पेरोक्साइड। अच्छा हाँ भैया पेरोक्साइड भी लिखा है, तो पेरोक्साइड भी लिखा है बेटा। हाँ एंटी मार्कोनिकॉफ लग जाएगा, तो फिर यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा CH2CH2Br बनेगा। चेक कर लो आंसर, 1 ब्रोमो, ठीक है। सर और भी है, इसका सर नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपीन, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपीन। दूसरे वाले में कौन सा डाउट है? सर इसका सर मुझे भी सर ए ऑप्शन ही लग रहा है, बच्चा बुक में चेक कर रहा हूँ, वहां से डी ऑप्शन दिखा रहा है, 3 फिनाइल 2 ब्रोमोप्रोपेन। वो गलत है, 1 ब्रोमो ही होगा। 1 ब्रोमो ही है, ठीक है हाँ। सर। अब आगे बताओ सर बाकी सर एक 35 क्वेश्चन है, उसका मैकेनिज्म समझना है। ये जो क्वेश्चन 10 11 12 भेजे इसमें कोई डाउट? सर वो थोड़ा समझा, उसको क्लियर हो गए थे। अच्छा ठीक है, कौन सा बताना है इनमें से? सर क्वेश्चन 35 मैकेनिज्म है। इथेनॉल में सर HBr मिला रहे हैं, तो सर ब्रोमो इथेन प्लस वाटर निकल रहा है, तो उसका मैकेनिज्म जानना है। देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं। 2 नंबर में देख लो एक बार बोर्ड पे बेटा, इधर 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 मैं अपने पास बैठा लूंगा तुम्हें आगे। CH3CH2Br, बस बेटा बस देख लो इधर। इसमें ये करते हैं प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन सर OH है सर Br की जगह, और उसमें HBr मिला रहे हैं। हाँ प्रोटोनेशन करते हैं, तो इसमें सबसे पहले बनता है CH3CH2OHH पॉजिटिव। बस बेटा, अरे अवनी तुम आगे आ जाओ बेटा, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी मम्मी को फोन कर दूंगा। सेकंड है डिहाइड्रेशन, कुर्सी पकड़ ली हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन पानी का निकलना। तो CH3CH2OH पॉजिटिव पे मैंने जब डिहाइड्रेशन किया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला और कार्बोकेटायन बनता है CH3CH2 पॉजिटिव प्लस H2O। फिर थर्ड है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो मेरे पास है इस बार वो है मेरे पास Br नेगेटिव, तो वो बन जाएगा CH3CH2Br। ये बनाना, जल्दी कॉपी करो। इथेनॉल टू ब्रोमो इथेन का मैकेनिज्म है, इथेनॉल टू इथेनॉल। कोई मैकेनिज्म बुक में नहीं है, ये जुगाड़बाजी है, और मैंने भी जुगाड़बाजी की है, क्योंकि स्टेप तो वही है, स्टेप देखो वही है। क्वेश्चन आया हुआ है सर जो फिर जुगाड़बाजी वाला सर ये काम है, इसमें सर वो स्पेसिफिकली वो नहीं कहते प्रोटोनेशन डिपोटेशन नाम भी लिखा है। ना हमें पता है मुझे OH निकाल के Br लाना है, इसके लिए पहला स्टेप प्रोटोनेशन है, फिर डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, फिर Br जोड़ दो, खत्म। वो सर हमें सर नाम के साथ लिख के फिर प्रोटोनेशन समझाना भी है, सर प्रोटोनेशन लिख के डायरेक्ट हम रिएक्शन कर दे। नहीं जैसे मैंने रिएक्शन करके दिखाई वैसे सेम डिक्टो, बस ठीक है, कोई थ्योरी तो नहीं आएगी ना सर इसके कोई अंदर? थ्योरी नहीं आएगी, कोई थ्योरी। अच्छी बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन हम लिख रहे होते हैं वो ही थ्योरी होती है। क्या था? हाँ वो गिव रीजन अलग बात। अब नहीं समझ आया? बनवा लो तुमसे बोर्ड पे, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। काफी सारे कलर वाले भी क्वेश्चन कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा ठीक है। इसके अलावा किसी भी गुड अच्छी आत्मा का कोई क्वेश्चन जिसने किया हो, कोई क्वेश्चन सर पूछना एक चाह रहा क्वेश्चन हूँ? और भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 सर, उसका कंपाउंड देख लीजिए। बुक में कुछ और दे रखा है नाम, मैंने लिखा है
2-chloro-isopentyl। क्वेश्चन क्या है इसमें? ये बस आप देख लीजिए, वो उसमें कंपाउंड गिवन है। अच्छा, क्या करने हैं? इसका सर आईयूपीएसी निकालना है, तो मैंने इसका आईयूपीएसी थोड़ा अलग लिखा है बुक से। अब वो नहीं, मैंने तो आपसे तुमने मैच नहीं करा, confirm इसका कर। 2 क्लोरो वाला ठीक होगा, 2 क्लोरो वाला। 1 2 3 4 2-chloro-isopentyl सही है। 1 2 3 4 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा नाम इसका। 2 सर क्लोरो वो 2 भी मिथाइल। एक है सर, अगर मैं 2-chloro-isopentan लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है? आइसो वर्ड जो है ना, ये आईयूपीएसी नेम नहीं है, कॉमन नेम है। 2 तो क्लोरो आइसो 2। सर लगते ही वो कॉमन नेम बन जाएगा। हाँ, कुछ है अच्छा, आईयूपीएसी नेम, इसलिए तो गलत करता है बच्चों का नाम। चलो ये ध्यान रखिए। ठीक है, नहीं पूछना कोई भी क्वेश्चन, नहीं पूछना। अल्कोहल का कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। ये सर एल्डिहाइड की कर ली, मैं भी जरा अल्कोहल पढ़ एल्काइल लूंगा, का जो कोई डाउट क्वेश्चन आई नहीं पूछ पूछना। लूंगा नेक्स्ट क्लास चलो में। हड़ी डी ब्लॉक को कंटिन्यू करते हैं। एक रिएक्शन पूछो। बेंजीन में 2 COH ग्रुप है, एसोसिएट ग्रुप एक मिनट जाओ। बेंजीन में COOH COH ग्रुप लगा है। नहीं, पैरा और मेटल। एक ही बात थी वैसे तो। ठीक है, अब SOCl2 जो होते हैं वो OH के प्लेस पे Cl जोड़ते हैं। OH के प्लेस पे Cl आ जाएगा बस। और कोई डाउट किसी का? सर ये फिटिक रिएक्शन होगा ना, ये वो जो नहीं होगा? नहीं, ये वो अरे नहीं नहीं, ये तो सिंपल रिएक्शन अच्छा, कर दो ना। और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट किसी का? डी ब्लॉक, डी में क्या करा दिया था, डी को कंटिन्यू करते हैं फिर अपने। कलर हो गए। मैं लिखवा चुका था। लास्ट हेडिंग कहाँ से स्टार्ट, कोई नोट? क्या क्वेश्चन कराया था? स्कैंडियम प्लस 3+4 वाला करवा दिया। ठीक है, ठीक है। Cu प्लस कोमा Ag प्लस, ये पॉइंट लिखवा दिया। ठीक है, ऑल्सो कलरलेस, मतलब लास्ट में लाइन लगी ऑल्सो कलरलेस। Cu प्लस Ag प्लस और Au प्लस लिखा है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग है द फ्रीक्वेंसी, इसमें नोट है, ये भी लिख लो फ्रीक्वेंसी वाला, हेडिंग लिख लो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बेटा डी ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है सर आवाज नहीं आ रही आपकी। डी ब्लॉक कर रहे हैं, आवाज क्यों नहीं आएगी? आ गई? आ गई आवाज? आ गई सुहान, आवाज आ रही है? आ गई आवाज? आ गई? देखो, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें लिखो द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म ए the transition metal form a large number of complex compounds, form a large number of complex compound, large number of complex compound, because
बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना, 3 पॉइंट है। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, नंबर 1। नंबर 1, ड्यू टू स्मॉल size of metal ion, due to small size of metal ion। नेक्स्ट लाइन है हाई आयोनिक चार्ज, हाई आयोनिक चार्ज। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ d orbitals, availability of d orbitals। नेक्स्ट हेडिंग है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। इसमें लिखिए मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स and their compounds most of the transition metals and their compounds possess, वो possess वाला POSSO POSSESS possess तो possess होता है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, possess कैटालिटिक प्रॉपर्टी। वो कई बार बच्चे वो मैं से ए बोलता हूँ, ए वो कहते हैं ए, वो एक्चुअली सी बोल हो रहे ना थोड़ा सा। लिखो नेक्स्ट, बिकॉज कैटालिटिक प्रॉपर्टी, बिकॉज दे शो, बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज, variable oxidation state, due to which they can form variety of unstable intermediate products, variety of unstable intermediate product। second line, due to large surface area, due to large surface area, so that दोस्त कहाँ है? large surface area, so that the reactants are, so that the reactants are adsorbed on the surface, reactant are adsorbed on the surface, adsorb add adsorb। अरे वो दिन वो नहीं वो एग्जांपल बताया था ना उस दिन आपको, हाँ सरफेस फिनोमेना। आदित्य आज आए नहीं शादी करवाने के लिए, देख लो किस लड़की से होगी। देखो ए और बी, ए जो है लड़की वाले हैं, बी जो है लड़के वाले हैं। ए लड़की वाले, बी लड़के वाले, एक दूसरे से दोनों भिन्न भिन्न है, जानते ही नहीं। लड़की वालों की अलग डिमांड है, हमें लड़का ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो चाहिए जी हमें तो।
लड़के वालों की भी अलग डिमांड है। लड़की ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, और वो ये चाहिए, वो चाहिए। हाँ मतलब कुछ ऐब नहीं होनी चाहिए। Ab is most important, sir. हाँ हाँ वो देखो, अब इनकी दोनों की दोस्ती करवाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो बिचौलिया। बिचौलिया है। देखो सुहान भी बता रहा है। इनके लिए बिचौलिया चाहिए मुझे, वो बिचौलिया है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट देखो, बिचौलिया आ गया कैटलिस्ट, जिसपे बहुत सारी लड़कियों की फोटो अवेलेबल है कि जी इससे दोस्ती करा लो, उससे दोस्ती करा लो, इससे रिश्ता करा दो, उससे रिश्ता करा दो। इसके अलग रेट सेट होते हैं। हाँ हाँ इसके रेट सेट होते हैं। तुम्हारे भी करवा दूं इसके। आजकल बिचौलिया के रेट सेट होते हैं कि अच्छी शादी मतलब लड़की 5 लाख की शादी करोगे तो मैं 5,000 लूंगा, 10 लाख की शादी करोगे मैं 15,000 लूंगा, ऐसे ही बोलता है। 20 लाख की शादी करोगे मैं 25,000 रुपए लूंगा। और मतलब मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, अभी हमारे एक जानने में शादी हुई है, तो वो 20 लाख रुपए की शादी हुई है, तो बिचौलिए ने 51,000 दोनों साइड से 51,000 रुपए लिए हैं। तो ऐसे ही होता है, मतलब आजकल इनका यही काम है। तो अच्छा बिजनेस है, मैं सोच रहा हूँ रिटायरमेंट पे ये प्लान कर रहा हूँ क्योंकि इतने सारे बच्चों से जान पहचान हो जाएगी तो कहीं कहीं कराता हूँ शादी वादी। सर खैर आप आगे। बताओ पेरेंट्स वालों को ऐब। नहीं देखो, बिचौलिया का काम होता है लड़की की और लड़के की बस तारीफ करना। ऐब वैब तो पता लगी जाने देखे क्योंकि जाएंगे। आजकल तो देखो कोई सब चीजें ना कुछ इन सब चीजों से जितना हम हैबिचुअल होके चलेंगे उतना अच्छा। क्योंकि अगर हम सोचे कि ये मैं ऐसे लड़की चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, वो सब तो देखो होना तो है नहीं। तो अपने दिमाग को साफ रखो, जो तुम्हारी लाइफ में जब आए वो तब से सही हो बस। फॉरगेट बाकी सब चीजें क्योंकि बाकी सब चीजें भूलनी पड़ती है। सर कह रहे बस नौकरी पे फोकस करो, बाकी मिल सुहान जाएगा। तुम्हारे घर पे कोई है नहीं यार? है? ठीक है, है, माइक लगा रखा है तुमने, हेडफोन लगा रखा है, इसलिए तुम इतनी बात नहीं कर रहे हो। स्पीकर देखो है, स्पीकर है, स्पीकर है। चलो देखो, तो बिचौलिया का काम है अपनी सरफेस पे इन्हें एब्जॉर्ब कराना, यानी इन्हें अलग अलग इनसे बात करना, तुम्हें क्या चाहिए, कैसा लड़का चाहिए, कैसी लड़की चाहिए। तो अलग अलग बात करवा के जो सूटेबल जोड़ी मिलेगी उसे मिला देगा, उनकी मीटिंग फिक्स करवा देगा। मीटिंग फिक्स करा दी है। और अपने आप इसका कोई रोल नहीं होता, इसने बता दिया मैं तो इतना रुपये लूंगा, बात खत्म। तो ये एडजॉर्प्शन का सीन होता है। एडजॉर्प्शन जैसे ही प्रोडक्ट बना अपने आप ये सेपरेट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एडजॉर्प्शन। सरफेस के ऊपर, जैसे तुम लोग सुबह स्कूल जाते हो क्रीम पाउडर पोत के, बहुत सारी क्रीम पाउडर पोत के जाते हो स्कूल, तो क्रीम सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होती है। और अगर ढंग से रगड़ाई करके जाते हैं तो वो उसके स्किन के अंदर तक चली जाती है, वो एब्जॉर्प्शन होता है। AGRO मैं लिख देता हूँ, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन adsorb on the surface, ठीक है, on the surface। and come close to each other, and come close to each other to facilitate the reaction। सर ये कोई वर्ड नहीं है। कौन सा एडजॉर्प्शन? अरे बाबी, अरे पूरा चैप्टर है तो ये कट गया सरफेस केमिस्ट्री। हाँ आप एडजॉर्प्शन केमिस्ट्री डालो, रहने दो वो इनके बेचारे की दिक्कतें हैं। नहीं बेटा, एडजॉर्प्शन केमिस्ट्री का वर्ड है, आपने जर्नल सर्च किया होगा, केमिस्ट्री डालो उसके आगे मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, पूरा चैप्टर है। मुझे तो बहुत सारी चीज कर लो। सर बताओ केमिस्ट्री चैप्टर डाल दिए इन लोगों ने। देख लो, हेड आगे लिखो, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ
फैसिलिटीज का आइडिया facilitate the reaction, to facilitate the reaction. Next है heading formation of in reaction. heading बोलूं आगे, लिखो heading formation of intermediate compounds. और complex compound, और complex compound. देखो उसमें it is due to the presence of vacant and partially filled d orbital in their atoms. Full stop. Next line. The property of, next line से है ये, the property of interstitial compounds are entirely differ from those of their parent element. Next line. Interstitial compounds are formed when small atoms like, धीरे, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, are formed when, बोलूं आगे, small atoms, कितना धीरे लिखती, small, आगे बोलूं, ठीक है, atoms like hydrogen, carbon, और nitrogen are trapped. दिमाग कहीं और जा रहा है इसका, इसलिए दिमाग में लगा, are trapped inside the crystal lattice. अब लैटिस भी एक हमारा केमिस्ट्री का ही वर्ड है, ये भी चैप्टर कट गया है वैसे तो लैटिस होता है कभी, वो लैटिस ही क्या होता है, लैटिस केमिस्ट्री का वर्ड है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में था तो लैटिस, वो चैप्टर ही कट गया ना बेटा, नहीं 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम था ना, उसके अंदर था। अच्छा चलो ठीक। कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, inside the crystal lattice of metal. Full stop. Next point. They are usually non-stoichiometric. स्टोइचोमेट्रिक वर्ड जो बोल रहा हूँ इसका मतलब होता है उसके चार्ज में डिसिमिलरिटी होती है, ठीक है ना, चार्ज में डिसिमिलरिटी होती है, ये भी हमारे केमिस्ट्री का वर्ड है, ये भी चैप्टर कट गया है, फर्स्ट चैप्टर था सॉलिड स्टेट, उसमें थी सब चीजें।
गलती हो गई करना। नहीं ठीक है, 2-4 साल पहले अब पैदा होते तो आप पढ़ रहे होते, 2 साल से कट गया है, तो क्या करें। दे आर यूजुअली नॉन स्टोचियोमेट्रिक। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो कौन कौन से होते हैं। ये रेशियो में भी हो सकते हैं, जैसे Mn 4n Fe3H VH 0.56 वैरिडियम है ये। सिलीनियम हाइड्रोजन 1.7 रेशियो में होता है, बहुत कम कम नोट में बीच बीच में ट्रैप्ड कर देते हैं स्पेस को भरने के लिए। क्या फिर लास्ट वाला क्या लिखा है? TiH 1.7। नेक्स्ट हेडिंग है द प्रिंसिपल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल PAL वाला लिख लो, अब जल्दी लिख लिख लो बेटा, लिख लो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ these compounds are as follows. These compounds are as follows. नहीं छोटे सा पॉइंट ही है। नंबर 1 हाई melting point than those of pure metals. Second point, very hard. Third point, retain metallic conductivity. Fourth, chemically inert. Next heading है एलॉय फॉर्मेशन। जो आप आजकल एलॉय देख रहे हो बहुत जगह, पहले जमाने में एलॉय कोई जानता भी नहीं था। अब तो बच्चा जानता है कि मुझे साइकिल चाहिए तो एलॉय व्हील वाली चाहिए। एलॉय तो हल्का होता है, थोड़ा मजबूत होता है। सबसे पहले एलॉय एरोप्लेन बनाने के लिए यूज किया गया था क्योंकि उस पर जंग नहीं लगता कभी भी, और हल्का भी होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो फिर उसमें सब प्लेन एल्यूमिनियम का है ना। हाँ नहीं, किसी का भी बना सकते हैं एलॉय, तो डिपेंड करता है हमें कहाँ चाहिए, किस टाइप में चाहिए। सर एल्यूमिनियम का एलॉय नहीं आना ना, पर एल्यूमिनियम के साथ कुछ मिलाएंगे तब एलॉय बनेगा। सबसे पहले एलॉय जो हमारी मार्केट में आया था वो स्टील था, टाटा ने निकाला था। जब उस समय हम पीतल के बर्तन यूज किया करते थे, तो उसमें जो स्टील की जो वो थी चद्दरें, वो कुछ और बनाने के काम आया करती थी। तो बर्तन बहुत महंगे हुआ करते थे, तो उसने देखा कि इंडिया में इस चीज की कमी है, क्योंकि हमारे यहीं है बर्तन, फॉरेन कंट्रीज में बर्तन स्टील के और पीतल के बर्तन की कल्चर नहीं है। वो लोग कांच और वो बोन चाइना वगैरह यूज करते हैं। वो सर चांदी वाले हैं। चांदी वाली कुछ नहीं है वहाँ, चांदी भी हमारी यही है, वो बोन चाइना है वहाँ। तो चाइना में चलता है बोन चाइना, सर अमेरिका में चांदी वाले बर्तन है। मैं तो अमेरिका कोई गया कह रहा चांदी के बर्तन होते हैं वहाँ। हैं? नहीं होते ना, हाँ नहीं, सब बच्चे मना कर रहे हैं, ये अमीर वाले अमेरिका गए। ठीक तो होता क्या है, तो वहां पे पहली बार फिर टाटा ने देखा कि कई बार बारिश हो जाती थी,
या बारिश नहीं पड़ती, वो मतलब सूखा पड़ जाता था, तो बर्तन नहीं बन पाते थे। तो लोग के लिए खाने पीने के लिए दिक्कत, कैसे बर्तन यूज करें, तो पहली बार उन्होंने पीतल, हर कोई यूज नहीं करता था, महंगे बहुत बर्तन आया करते थे। आज भी पीतल का जो ग्लास तक भी सुना है कि बहुत महंगा आता है, और 2-4 मेरे पास भी है, तो मुझे पता नहीं कितने का आया था, पुराने ही रखे हैं। तो टाटा ने उसमें पहली बार स्टील बनाया, आज स्टील इतना फेमस है। तो आप भी कुछ ऐसी बढ़िया सी कुछ कर दो, बढ़िया सा। क्या भाई? ये जो utensils काफी भारी होते हाँ भारी होते हैं, मतलब पीतल वगैरह ये, हाँ तो भारी होते हैं। मतलब हमारी मम्मी को भी पहले दहेज में मिला करते थे, हमारी मम्मी को भी मिले हैं, मतलब मायके से। मतलब पापा को दहेज में मिला है, नहीं गिफ्ट बोले। नहीं वो मैंने बर्तन नहीं मिलते ना आज, अभी भी मिलते शादियों में, बर्तन वगैरह भी मिलते हैं, वो तो गले से ही है। alloy formation, most of the transition metals। अच्छा, मैं इस चीज को लिंक असली छोड़ता हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे कि सबने वो चीज बताई थी। तो कई बार बच्चे बताते हैं आके, जब वो बाद में मिलने आते हैं बोर्ड के बाद, कि सर एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, कि मैंने फिर वो चीज आपकी बात ध्यान आई, तब मैंने उसको टिक किया, मैंने चल ठीक। most of the transition metals form alloy because of, most of the transition metals form alloy because of their because of their because of their similar radii, because of their similar radii, uh, and other characteristics, कॉमा। अरे घर फोन कर ले एक बार मम्मी को, कर लेना मम्मी को, मुझे फोन करी मम्मी, कॉमा। ट्रांजिशन मेटल कैन म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट का मतलब है डिस्प्लेस कर देना, देयर पोजीशन इन देयर क्रिस्टल लैटिस। एग्जांपल स्टील, तो एलॉय का सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टील, सबसे बढ़िया एग्जांपल। फिर महंगे वाले एलॉय आ गए, दूसरा लिखो ब्रास। ब्रास में जो एलॉय बना होता है वो कॉपर प्लस जिंक का होता है, कॉपर प्लस जिंक, ब्रास। नेक्स्ट लिखो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस टिन होता है, हैं। ब्रास का क्या बोला था? जिंक, कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस टिन। ब्रॉन्ज वो जिसमें भगवानों को पानी पिलाते हैं हम लोग, मतलब भगवान की पूजा की जाती है जिस बर्तन में, वो ब्रॉन्ज होता है। नेक्स्ट लिखो हैंडल की, ये रियल में ये कहा गया है कि अगर ब्रॉन्ज के बर्तन में पीछे, ब्रॉन्ज के बर्तन में, शांत हो, बीच ब्रॉन्ज के बर्तन में अगर हम रात भर पानी रख के पिए, तो उससे इम्यूनिटी बच्चों की बहुत स्ट्रांग होती है, और ये फैक्ट भी है, क्योंकि टिन हमारी बॉडी में जाता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, और हमारी बॉडी में जब वो जाएगा तो हमें भी इम्यूनिटी सिस्टम इम्यूनिटी देगा। नेक्स्ट लिखो डाल के कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, मेन हेडिंग है कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अगर पेज खत्म हो गया हो तो नई पेज पे हेडिंग डालना, कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। उसके अंदर एक सब हेडिंग है ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल। ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल, इसमें लिखो
The elements of first transition series form variety of oxidation state or variety of oxides having general formula MO M2O3 M3O6 MO2 MO3 इतने तरह के ऑक्साइड्स बन सकते हैं। ठीक, अब देखो एक ऑक्सीडेशन स्टेट की टेबल बनवाई थी मैंने, ये रख कर ऑक्सीडेशन स्टेट की टेबल बनाई थी, निकालो जरा। तो अब मैं 2-3 करके दिखाता हूँ आपको, बाकी आप खुद से बना लो कि बस बोर्ड पे देखो एक बार। स्कैंडियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बस बोलो हाँ। तो ये ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड फॉर्म कर सकता है वो कौन सा होगा? स्कैंडियम की जो स्टेट होती है वो +3 होती है, ऑक्सीजन की -2। क्रिस क्रॉस से जो फॉर्मूला बनेगा वो है स्कैंडियम 2O3, ये फॉर्मूला आएगा। स्कैंडियम के बाद वाले एलिमेंट का नाम बताओ। टेलिनियम कौन कौन सी स्टेट शो करता है? +2 +3 +4। तो ये कौन कौन से फॉर्मूले बनाएगा? डायरेक्ट लिख दूं, TiO बनाएगा, Ti2O3 बनाएगा, TiO2 बनाएगा। कोई कंफ्यूजन? कैसे बने देख लो। ये वाला कैसे है? TiO में इसकी +2 है, इसकी -2 स्टेट है, तो 1 बन जा कट गया, क्रिस क्रॉस TiO बना। Ti इसकी +3 स्टेट है, ऑक्सीजन की -2 है, क्रिस क्रॉस से बना। Ti में O इसकी +4 स्टेट है, इसकी 2 है, 2 2 जा 4, क्रिस क्रॉस से ये क्या होना TiO। 2 बन करके दिखा दिए, बाकी सारे खुद से बनाओ। ऑक्साइड्स कौन कौन से बन सकते हैं, बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ, सब कैसे बनेंगे, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। क्या कहते हो? तुम लोग लेके आ रहे सारे बनाने, सारे। हाँ जी हाँ जी, सारे बनाने। शांतनु बनाए? बनेगा क्यों नहीं बनेगा? वेरिडियम +5 है, ऑक्सीजन 2 है, तो V2O5 बन गया। जिसकी जो स्टेट होती है उसी से बनाओ ना ना ना। हाँ, जो टेबल के अकॉर्डिंग है, स्टेट जो टेबल के अकॉर्डिंग होती है उससे बनाओ। नहीं, किसी में एक ऑक्साइड बनेगा, किसी में 2 बनेगी, किसी में 3, हर किसी में थोड़ी पूरे बनेगी, 5-5, मुश्किल से 10-15 बनेगी।
जो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं बस उसी का ऑक्साइड बनेगा। Mn साथ करते हैं बस। हाँ प्लस माइनस वैलेंसी कट जाती है, -2 + 5 क्रिस क्रॉस C25 मल्टीपल में था ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसी वैसे। हाँ वह ऐसी काटा है, 2 2 जा 4 के काट के 2 नीचे आ गया, फिर क्रिस क्रॉस 10th क्लास में सीखा था। हाँ सर ठीक है। और हम नहीं कर पाते। अच्छा उस हर एक चीज में डिस्कशन यहाँ आ गया। सिमरन बन गए सारे, बनाओ सारे। मैं तो देखूंगा आके, मैं भी तो 3 4 दिन पहले गांव गया था, वहां से गन्ने लेके आया हूँ। वो 2 काम आते हैं, पिटाई करने के काम आते हैं और जूसने के काम भी आते हैं। गन्ने लेके आया हूँ, गाँव गया था अपने खेत के, गांठे लेके आया हूँ गांठे। रात को मैं पहुंचे रात को 10 बजे, और जो हमारे यहाँ वो जिसने हमने खेत से उगाए थे, मैंने कहा जल्दी जा, मैं छिपे मेरे साथ जल्दी जा खरपात लेके गन्ने लेके आ। कह रहे पापा गन्ने नहीं चाहिए, गन्ने चाहिए, मैं गन्ने मंगा रहा हूँ। ये 7 था मेरे उस दिन रात को। अब कोई नया सा वो आ गया, तो चूसने में अच्छे लगे, तो टाइट वाले गन्ने नहीं है, टाइट वाले गन्ने नहीं आते अब, सारे वही है, मतलब सिंपल वाले ही आराम से खाए जाते हैं। टाइट वाले रस भी कम निकलता है। हाँ कोई नंबर में बता रहे थे, कोई नंबर होता है। गन्ने फ्रिज में कटे हुए नहीं आते छोटे-छोटे। हाँ तो फ्रिज में डाल के फिर खाते तो वो अच्छा टेस्ट ऐसे मैं तो डेली सुबह शाम ही खाता हूँ, स्कूल भी खा के जाता हूँ। मसूड़े चल जाते लेकिन आजकल ये दुख जाते हैं जब गन्ने खाते हैं। वो जो आप जो लाइन बनाते हो ना, च्युइंग गम खा के, वो गन्ने खा के बनते थे वहां। आज बोल देना पापा को, ये बनाओ जल्दी से। सारे ऑक्साइड बन गए, ये सारे ऑक्साइड बने, जल्दी बनाओ, अभी उनके बारे में लिखवाऊंगा फिर मैं। लिखवा दो। बनाओ ऑक्साइड। सिमरन कितने बन गए बेटा? क्रिस क्रॉस से तो करना है, बनाओ ना जल्दी से। वही तो बोलेंगे। अरे बता दो, क्या बोरिंग होता। वो भी चाटा मारेगी। बन गया? हाँ सर लिखवा दो। लिखो एंटर के। The highest oxidation number, नहीं न्यूज के अंदर है, जो ऑक्साइड बने ना उनके लिए लिखवा रहा हूँ। The highest oxidation number is the highest oxidation number in the oxide
considered with the group number like scandium 3, oxidation state +3, oxide Sc, कहाँ तक लिख लिया? ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बोलो बेटा, आगे बोलो, आगे +3, ऑक्साइड वो लास्ट में कोने में लिखा है Sc2O3, स्कैंडियम 2O3, कॉमा Mn ग्रुप नंबर 7, ऑक्सीडेशन स्टेट +7, ऑक्साइड Mn2O7, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन, क्या होगा बोलो? Mn2O7, बोलो, beyond group 7 no higher oxides except Fe2O3 are known. Next point, as the oxidation number of metal increase, the ionic character decrease. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है बट कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज ड्यू टू फजान रूल। अच्छा, मैं बोल दूंगा बट कोवेलेंट के बाद डिक्रीज, बट कोवल नहीं, हाँ, ड्यू टू फजान रूल, FAJAN, कैरेक्टर इंक्रीज, आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से आयोनिक कैरेक्टर घटता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, ये फजान भाई साहब कह के गए हैं, ड्यू टू फजान रूल, FAJAN अपोस्ट्रोफियस, फजान रूल, RULES रूल्स, बोलो आगे, फुल स्टॉप। In the case of Mn, Mn2O is covalent green oil. Mn2O7 is covalent green oil. Mn2O7 जो है ये कोवेलेंट ग्रीन ऑयल है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, तो ये कोवेलेंट हुआ ना। नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट करके लिखना, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है एसिडिक नेचर बढ़ती है, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्साइड। अब मैं बोल रहा हूं, आप बताना ये किस टाइप, ये इसका नेचर क्या है। MnO, इसकी स्टेट Mn की +2 होगी, तो ये क्या होना चाहिए, अच्छा सारे लिखवा दो, लिखो दूसरा Mn2O3 लिखो, फिर एक लाइन में लिखते चले जाना, MnO, थोड़ा सा एक गैप देके लिखो Mn2O3, फिर थोड़ा गैप देके Mn3O4, फिर थोड़ा गैप देके MnO2, फिर थोड़ा गैप देंगे Mn2O7,
तो पहले केस में जहां MnO लिखा है वहां स्टेट आ रही है +2, Mn की स्टेट +2, Mn2O3 में स्टेट आ रही है +3, Mn3O4 में स्टेट आ रही है 8/3, MnO2 में स्टेट आ रही है +4, Mn2O7 में स्टेट आ रही है +7। तो आप यहाँ बता सकते हो कि Mn2O7 जो है इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। हाँ, लास्ट वाला एसिडिक होगा। एक नोट लिख लो, नोट इंपॉर्टेंट नोट है, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इसका नाम है, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इस चैप्टर का 60% पार्ट हम कर चुके हैं। अब जो पार्ट चलेगा उसमें थोड़ा सा दिमाग वाला पार्ट चलेगा, क्योंकि अब मैं कराऊंगा प्रिपरेशन और बैलेंसिंग, जो मेन पार्ट है इसका, जो हमने अब तक किया था। अगर ये चैप्टर 8 नंबर का आता है, जो अब तक हमने पढ़ा है वो 2 या 3 नंबर का आएगा। प्रिपरेशन 3 नंबर की कंपलसरी आनी ही आनी होती है, 3 नंबर की बैलेंसिंग आनी ही आनी होती है, जो अब हम करने वाले हैं आगे। तो 6 नंबर का अब आगे करने वाले हैं, 2 या 3 का हमने कर लिया है, ठीक है ना। तो 60% जो पार्ट कर लिया है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना अब वाला पार्ट है, क्योंकि वो थोड़ा थ्योरेटिकल था। प्रिपरेशन और जो बैलेंसिंग आएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है ये वाला। तो डाल के हेडिंग लिख लो, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। अच्छा ठीक, वेडनेसडे को टेस्ट है, ध्यान से करना, ठीक है, वेडनेसडे को टेस्ट है। सर टेस्ट से पहले डाउट बता दीजिए, कोई डाउट निकला तो।